अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की मेरी वीडियो कैमटेशिया वीडियो एडिटर का लेसन नंबर 5 पार्ट 2 है। आज हम कर्सर पाथ एडिटिंग सीखेंगे। पहले हम कैमटेशिया में ऑटोमेटिक कर्सर रिप्लेसमेंट को समझ लेते हैं। हमारी की गई मिस्टेक को बहुत हद तक ऑटोमेटिक कर्सर रिप्लेसमेंट दूर कर देता है। कैमटेशिया रिकॉर्डर से की गई रिकॉर्डिंग T-Rec फाइल पर मुश्तमिल होती है, जिसमें मैचिंग वेक्टर हमारे कर्सर की शेप्स को ऑटोमेटिक बदल देता है और अपने कैमटेशिया स्क्रीन रिकॉर्डर से की गई माउस कर्सर की T-Rec रिकॉर्डिंग हम बग़ैर क्वालिटी लॉस और बग़ैर धुंधलापन के मुख्तलिफ प्लेटफार्म पर शेयर कर सकते हैं। कर्सर पाथ एडिटिंग जब हम किसी सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल बनाते हैं या एजुकेशनल ट्यूटोरियल बनाते हैं या वीडियो में इंस्ट्रक्शन देते हैं या बिजनेस प्रेजेंटेशन देने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं तो हमें कर्सर पाथ एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है। कर्सर पाथ एडिटिंग की मदद से हम माउस कर्सर में तरमीम कर सकते हैं, कर्सर की शेप्स को तब्दील कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग के दौरान कर्सर से होने वाली गलतियों को दुरुस्त कर सकते हैं या अपनी आवाज़ के बयान को कर्सर मूवमेंट के साथ मिला सकते हैं। एडिट अ रिकॉर्डेड कर्सर पाथ कैमटेशिया रिकॉर्डर से की गई T-Rec रिकॉर्डिंग में कैमटेशिया कर्सर के रास्ते और कर्सर की क्लिक को कैप्चर कर लेता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान ये मुमकिन है कि आपकी आवाज़ आपके कर्सर के साथ बिल्कुल मेल न खाती हो। कैमटेशिया में एडिट कर्सर पाथ टूल के इस्तेमाल करने से आप कर्सर की मूवमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। कर्सर पाथ की एडिटिंग करने के लिए हम कैमटेशिया की T-Rec रिकॉर्डिंग का शॉर्ट सा क्लिप जिस पर हम कर्सर पाथ एडिटिंग करना चाहते हैं, कैमटेशिया की कैनवस या टाइमलाइन पर उसी क्लिप पर हम क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज पैनल में कर्सर का टैब शो हो जाएगा। कर्सर के टैब पर हम क्लिक करेंगे। कर्सर पाथ एडिटिंग की तमाम फीचर जो है प्रॉपर्टीज पैनल में शो हो जाएंगे। हम एडिट कर्सर पाथ के बटन पर क्लिक करेंगे। हमारे पास छोटा सा मेन्यू ओपन हो जाएगा। ड्रॉप डाउन एरो पर हम क्लिक करेंगे। इसमें दो ऑप्शन है, सिंपली एग्जिस्टिंग पाथ और क्रिएट अ न्यू पाथ। जब हम कोई भी वीडियो इंपोर्ट करते हैं कैमटेशिया में और उसमें अपने कर्सर का पाथ बनाना चाहें तो ये क्रिएट न्यू पाथ का टूल काम करता है। और अभी हमें क्योंकि कैमटेशिया की T-Rec रिकॉर्डिंग पर कर्सर पाथ एडिटिंग करनी है तो सिंपलीफाई एग्जिस्टिंग पाथ पर हम क्लिक करके जब हम इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कैनवस पर कर्सर पाथ और टाइमलाइन पर कर्सर पाथ पॉइंट और एनिमेशन दिखाई देने लगेंगे। अभी हम अपनी कर्सर को अपनी आवाज़ के साथ मिलाते हैं अपनी एडिटिंग में। अभी मैं इस क्लिप को प्ले करके अपने कर्सर पाथ की एडिटिंग करता हूँ। रियल टाइम प्रोटेक्शन को हम ऑफ कर देंगे। यहाँ पे मैं बोल गया हूँ कि रियल टाइम प्रोटेक्शन को हम ऑफ कर देंगे, लेकिन मेरे कर्सर का पॉइंट उस बटन पर ऑफ करने के लिए नहीं गया, तो मैं इसको एडिट करूँगा। मेरी ये एनिमेशन जो है ये कर्सर के पाथ को शो कर रही है। मैं इसको लाकर अपनी रिकॉर्डिंग के ऊपर छोड़ देता हूँ और इसको जब मैं लंबा करूँगा तो मेरा कर्सर आराम से ऐसा से बटन की तरफ मूव करेगा। अगर इसको मैं बिल्कुल छोटा कर देता हूँ तो स्पीड के साथ मेरा कर्सर बटन की तरफ मूव करेगा। रियल टाइम प्रोटेक्शन को हम ऑफ कर देंगे। मेरा कर्सर वहां तक पहुंचा है और मेरी आवाज़ बाद में आई है काफ़ी जाके, और ये दरमियान में वीडियो के यहाँ पे खाली जगह है तो यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ इसको एडजस्ट करने के लिए, और ये क्लिक जो है इसको एडजस्ट करता हूँ। रियल टाइम प्रोटेक्शन को हम ऑफ कर देंगे। अब ये बिल्कुल सही हो गया है और अभी मेरा कर्सर पाथ जो है ये मेरा कर्सर पाथ W की शेप में नीचे वाले बटन की तरफ आ रहा है। तो मुझे एडजस्ट करना है अपने कर्सर पाथ को कि वो सीधा नीचे की तरफ नीचे वाले बटन की तरफ आए, और मुझे अभी ये टेम्पर प्रोटेक्शन बटन पर इसे लाना है, इसके पाथ को लंबा करना है। मैं इसको खींच कर यहाँ इसके बटन के ऊपर यहाँ पे लेके आता हूँ और ये W का निशान बन गया, इसको सीधा यहाँ पे आना चाहिए। कर्सर के पाथ को मैं बिल्कुल यहाँ से सीधा कर देता हूँ और ये वाला पाथ भी W की शक्ल बना रहा है और मुझे अपने कर्सर को सीधा मूव करना है और इसके अभी यहाँ पे कर्व को यहाँ से सेट करना है। तो ये
बटन यहाँ पे दिए गए हैं फिनिश एडिटिंग के साथ। नीचे यहाँ से मैं अपने कर्सर के पाथ की लाइन को यहाँ पे सीधा मैंने सेलेक्ट कर दिया है और मेरे कर्सर का पाथ जो है यहाँ से बिल्कुल सीधा हो गया है। फालतू की क्लिक्स जो हैं इनको यहाँ से मैं डिलीट भी कर सकता। राइट क्लिक करूँगा इस पॉइंट के ऊपर कर्सर को रख के और डिलीट कर्सर पॉइंट पे क्लिक करके इसको डिलीट कर दूंगा। अभी मैं अपनी वीडियो को प्ले करके देखता हूँ। रियल टाइम प्रोटेक्शन को हम ऑफ कर देंगे। टेम्पर प्रोटेक्शन को हम ऑफ कर देंगे। अभी यहाँ पे भी थोड़ी सी मिस्टेक है तो इसको हम एडजस्ट करते हैं। इससे आगे ये फालतू का मेरा एरिया जो आगे कर्सर मेरा मूव कर रहा है एनिमेशन के ऊपर, मैं अपने प्ले हेड को यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने इस एनिमेशन को काटना है। यहाँ पे राइट क्लिक में करूँगा और स्प्लिट कर्सर पाथ पे मैं क्लिक करके इसको मैं एनिमेशन को यहाँ से काट दूंगा और मेरे जो फालतू का रास्ता है यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी इस जगह पे मैं एक नया पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा इस एनिमेशन के ऊपर और यहाँ पे ऐड कर्सर पॉइंट, ऐड प्ले हेड करूँगा तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे ऐड हो गया है। इसका फ़ायदा ये है कि इसको मैं दरमियान में से इधर ला के सीधा कर सकता हूँ। अपने पाथ को यहाँ से मैं सीधा कर सकता हूँ। मुझे अपने कर्सर के पाथ को इस जगह पे ऐड करना है, नया कर्सर पाथ ऐड करना है। नीचे प्ले हेड को जहाँ पे मैं जिस पोजीशन पे ऐड करना चाहता हूँ वीडियो में वहाँ पे अपने प्ले हेड को रखूँगा और कैनवस में जिस जगह पे मैंने पॉइंट को ऐड करना है यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और एक्सटेंड कर्सर पाथ में करूँगा तो मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का नया रास्ता बन गया है। कर्सर पाथ एडिटिंग के दौरान किसी भी वक्त की गई गलती को दूर करने के लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जी या अंडू का बटन प्रेस करके एक स्टेप पीछे लिया जा सकता है। और अगर पूरी रिकॉर्डिंग क्लिप की एडिटिंग से आप मुतमईन नहीं हैं तो रिस्टोर पाथ के बटन पर क्लिक करके मुकम्मल एडिटिंग वापस कर सकते हैं। इस एनिमेशन को मैंने डिलीट कर दिया है और मेरा एक पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये भी इजाफी जा रहा है, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। रियल टाइम प्रोटेक्शन को हम ऑफ कर देंगे। टेम्पर प्रोटेक्शन को हम ऑफ कर देंगे। मैंने इसको डिलीट कर दिया है और यहाँ से नीचे की तरफ जो पॉइंट जा रहा है ये वाला पॉइंट, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। मेरा कर्सर का ये वाला पॉइंट मैंने डिलीट किया है टाइमलाइन पे और इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ से कैनवस में भी डिलीट कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करके मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो मेरा वही वाला पॉइंट रह गया है जिस पे मैंने आके क्लिक किया और मेरी क्लिक मेरी आवाज़ के बिल्कुल साथ है, क्लिक की आवाज़ के साथ। लेकिन ये छोटा सा ये जो दरमियान में एरिया है ये थोड़ा सा खाली, यहाँ से मुझे वीडियो क्लिप को काटना है। प्ले हेड को ड्रैग करके मैंने यहाँ पे कट के बटन पे क्लिक करके इसको दरमियान में से काट दिया है। जब आपने क्लिक के ऊपर कर्सर एडिटिंग करनी हो तो एडिट कर्सर पाथ के बटन को ऑन कर देना है और जब अपनी एडिटिंग आपने कंप्लीट कर लेनी है, कंप्लीट करने के बाद फिनिश एडिटिंग पे क्लिक करके इसको बंद कर देना है। और हमेशा याद रखें वीडियो के बड़े क्लिप पर आप वीडियो कर्सर पाथ एडिटिंग नहीं कर सकते, आपने छोटे से क्लिप को लेना है और अगर बड़ा क्लिप का है तो उसको दरमियान में से काट के उस पर छोटे क्लिप पे कर्सर पाथ एडिटिंग करनी है वरना एरर्स आएंगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नए ट्यूटोरियल के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।